गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरेन्नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विश्वास तिवारी आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी, तिलवा चौथ, जिसको सकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। उस व्रत की विधि क्या है, क्यों किया जाता है, क्या फल प्राप्ति होती है और इससे संबंधित कथाएं जो आप पूजन के समय सुन करके पुण्य लाभ ले सकते हैं। यदि व्रत नहीं भी किया है तो इस कथा को सुनने से आप लोगों को पुण्य की प्राप्ति होगी। इन विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, इसको सकट चौथ क्यों कहा जाता है? तो सकट शब्द जो है वो संकष्टी का ही अपभ्रंश है। संकष्टी चतुर्थी को ही सकट चौथ कहा जाता है। यूं तो प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की दोनों ही चतुर्थियां गणेश जी को मानने वाले गणेश जी के भक्त लोग पूजन गणेश जी का करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, अर्घ्य देते हैं। लेकिन विशेष तौर पे माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जो है उसे सकट चौथ के नाम से जाना जाता है और इस दिन गणेश जी का पूजन करने और चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है, विशेष फल की प्राप्ति होती है। मुख्य रूप से सुहागन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं अपने कुल कुटुंब की रक्षा के लिए, संकटों के नाश के लिए और सभी प्रकार की सुख सुविधाओं और दाम्पत्य आदि सुखों की प्राप्ति के लिए, सौभाग्य की वृद्धि के लिए इस व्रत को किया जाता है। मुख्य रूप से संतान के संकटों के निवारण के लिए, संतान की रक्षा के लिए और संतान के अभ्युदय के लिए इस व्रत को किया जाता है। यदि किसी दंपत्ति को संतान नहीं है, संतानहीन दंपत्ति हैं, वो लोग भी इन सकट माता के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार से शास्त्रों में भी वर्णित है और लोक में भी प्रचलित है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से इस व्रत को किया जाए। तो जो भी व्रती हो, जिसे ये व्रत करना हो, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करे, बाल समेत, मतलब सिर धो करके स्नान करे। स्नान करके पवित्र वस्त्र पहने और देवो भूत्वा देवम यजेत, मतलब देवता हो करके देवता का पूजन करना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार सुंदर वस्त्र पहन करके, पवित्र वस्त्र पहन करके और पवित्र भावना मन में रख करके तैयार हो जाएं। टीका चंदन आदि जो जो सौभाग्य की सामग्री है उन सबको धारण करें और भगवान गणेश का स्मरण करें और गणेश जी का स्मरण करके संकल्प लें। उस दिन के तिथि वार आदि का उच्चारण करके और जिस स्थान पर यह व्रत किया जा रहा है उस स्थान का उच्चारण करके, अपने नाम गोत्र का उच्चारण करके, किस उद्देश्य से यह व्रत किया जा रहा है इस उद्देश्य का उल्लेख करके संकल्प करना चाहिए। इसके बाद में दिन भर संभव हो तो निर्जल व्रत रखे। यदि संभव न हो, शरीर साथ न दे, तो रतालू का फलाहार इस दिन किया जाता है। रतालू को ही शकरकंद भी कहा जाता है। तो शकरकंद का फलाहार लेकर के भी व्रत किया जा सकता है। दीवार पर चौथ माता मांडी जाती हैं। यदि चौथ माता मांडने की सुविधा न हो तो घी से 7 पुतलियां बनाई जाती हैं और उन पुतलियों का पूजन किया जाता है। यदि पुतलियां भी बनाना संभव न हो तो 7 टिक्कियां बना करके, घी की बिंदियां बना करके और उनको सिंदूर आदि लगा करके पूजन किया जाता है। दीवार पर जहाँ चौथ माता मांडी गई हैं उसी के सामने एक चौक पूरें। चौक पूर कर उस पर पटा रखें। पटे पर पवित्र वस्त्र बिछाएं। वस्त्र बिछा करके एक कलश उस पर स्थापित करें। एक पान के पत्ते पर गणेश जी और गौरा की स्थापना करें और सामान्य पूजन की सामग्री ले करके संध्या के समय, जिस समय चंद्रोदय का समय होता है, चंद्रोदय के समय ये पूजन किया जाता है। तो कुमकुम, हल्दी, चावल, जल,
फूल, पत्ते, दूर्वा, ये सब सामग्री लेकर के धूप दीप जला करके और वहाँ पर बैठें। इस व्रत में विशेष तौर पे प्रसाद तिलकुटे का चढ़ाया जाता है, इसीलिए इसको तिलवा चौथ भी कहा जाता है, तिलकुटा चतुर्थी भी कहा जाता है। तो तिल्ली और गुड़ को एक साथ कूट कर ये बनाया जाता है। कहीं कहीं इस तिलकुटे का एक बकरे की आकृति बनाई जाती है और उसकी बलि दी जाती है चौथ माता को। ये भी परंपरा है। बलि देने वाला या तो कुटुंब का पुत्र होता है और या फिर कन्या होती है। तो कन्या और पुत्र दोनों में से किसी के भी हाथ से ये बलि दिलाई जाती है अपनी अपनी परंपरा के अनुसार। वही मुख्य इस व्रत का प्रसाद होता है। तो चौथ माता का पूजन करें, गणेश जी का पूजन करें, कलश का पूजन करें। पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य दें, अर्घ्य दे करके और कथा सुने, या पहले कथा सुन करके फिर अंत में अर्घ्य दें और भगवान को भोग लगा करके और फिर स्वयं प्रसाद भक्षण करें और परिवार के सभी लोगों को प्रसाद बांटा जाए। यदि किसी के घर में पुत्र की उत्पत्ति हो या संतान की उत्पत्ति हो या किसी घर में पुत्र का विवाह हो, तो पहली जो तिलवा चौथ आती है उस दिन विशेष पूजन किया जाता है, सवाया प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये संक्षिप्त में इस व्रत की विधि है। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाता हूँ। 4 कथाएं इस व्रत से संबंधित हैं। पहली कथा गणेश जी की है जो बहुत प्रचलित है। कैलाश पर्वत पर पार्वती जी स्नान के लिए जा रही थीं और शिव जी उस समय कैलाश पर उपस्थित नहीं थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए एक पुतले की संरचना करी जो कि उन्हीं के शरीर के उबटन से और मेल से बनाया गया था। उस पुतले को बना करके पार्वती जी ने उसमें प्राण फूंक दिए और उसे एक मुदगर आयुध के रूप में दिया और उसे ये कार्यभार दिया कि कोई भी कैलाश में प्रवेश न कर सके जब तक माता पार्वती स्नान न कर लें। ये जो पार्वती जी के बनाए हुए पुत्र थे ये माता के परम भक्त हैं। इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया। माता जी स्नान करने के लिए चली गईं। ठीक उसी समय शिव जी आए। शिव जी ने भीतर प्रवेश करने की इच्छा की तो इस देवी पुत्र ने शिव जी को रोक दिया। शिव जी ने इनकी धृष्टता देख करके, इनका हठ देख करके क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से इनकी गर्दन उड़ा दी। और जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र की गर्दन कटी हुई देखी तो महाविकराल रूप धारण कर लिया और सृष्टि में प्रलय मचाने लगी। शिव जी के बहुत समझाने पर उन्होंने कहा कि यदि मेरा पुत्र पुनः जीवित हो जाए तो ही मैं इस क्रोध को त्यागूंगी। शिव जी ने अपने गणों को भेजा और कहा कि सबसे पहले जो ऐसा पुत्र संतान मिले जिसकी माँ उसकी तरफ पीट करके सोई हुई हो उसकी गर्दन काट करके ले आओ। गण जब गए तो उन्होंने एक हथनी को देखा जो अपने पुत्र की तरफ पीट करके सोई हुई थी। तो हथनी के पुत्र की गर्दन काट करके वो ले आए। शिव जी ने उस पुतले के धड़ से उस गर्दन को जोड़ दिया। तब से गणेश जी गजमुख हो गए। उनका मुख हाथी का हो गया और उनकी पूजा से सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की वृद्धि होने लगी। माता पार्वती ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि सभी गणों के तुम प्रधान रहोगे, सारे देवताओं में अग्रणी रहोगे, तुम्हारी पूजन करने से सब देवताओं का पूजन हो जाएगा। ये जो घटना घटी थी ये इसी दिन माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को घटी थी, ऐसी मान्यता है। इसलिए तब से तिलवा चौथ या सकट चौथ का पूजन किया जाता है। स्वयं गणेश जी का संकट इस दिन दूर हुआ था, इसलिए इस तिथि का बहुत महत्व है। इस व्रत की दूसरी कथा इस प्रकार है। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वो कुम्हार नित्य आंवा लगाता था बर्तन पकाने के लिए, लेकिन उसके आंवे के बर्तन पकते नहीं थे। वो बड़ा परेशान हुआ। उसने एक तांत्रिक से सलाह मांगी।
तांत्रिक ने उपाय बता दिया कि किसी बच्चे की बलि देने से आपका आवा बर्तनों को पकाने लगेगा। कुम्हार ने एक सीधा साधा सा बच्चा ढूंढा जिसकी माँ वृद्धा थी, बुढ़िया थी, और उनकी रक्षा करने वाला उनके परिवार में और कोई नहीं था। तो कुम्हार ने सोचा कि बुढ़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। उस लड़के को ला करके आवे में रख दिया और आवा जला दिया। इधर भाग्य से उस दिन तिलवा चौथ थी, सकट माता का पूजन का दिन था। तो बुढ़िया ने भी सकट माता का व्रत रखा और प्रार्थना की कि मेरे पुत्र की रक्षा करें और उसके जीवन में सुख समृद्धि दें। सकट माता ने जब बुढ़िया की प्रार्थना सुनी तो आवे में बुढ़िया के पुत्र की रक्षा की। आवा बहुत जल्दी ठंडा हो गया। कुम्हार को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब आवा खोल करके देखा तो उसमें से बुढ़िया का पुत्र जीवित बाहर आया। ये देख करके कुम्हार बहुत घबरा गया और घबराहट के मारे उसने स्वयं ही जाकर के राजा के सामने सारा वृत्तांत बता दिया। राजा कुम्हार पर तो बड़े कुपित हुए, लेकिन कारण क्या है उस बच्चे के बचने का ये जानने के लिए बुढ़िया को बुलाया। बुढ़िया से पूछा कि किस प्रभाव से तुम्हारे पुत्र की रक्षा हुई। बुढ़िया ने सकट माता की सारी बात बता दी कि मैंने उनका व्रत किया था, उनसे प्रार्थना की थी, उन्हीं की कृपा से मेरी संतान की रक्षा हुई। जब राजा ने सकट माता का ऐसा महात्म्य सुना तो अपने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग सकट माता को मानेंगे और उनका पूजन करेंगे। तब से पृथ्वी पर सकट माता का पूजन चालू हुआ, ऐसी मान्यता है। सकट चौथ की तीसरी कथा इस प्रकार है। एक नगर में साहूकार साहूकारनी रहते थे। वो दोनों बिल्कुल भी धर्म कार्य नहीं करते थे, दान पुण्य आदि कुछ नहीं करते थे और उनके संतान नहीं थी। वो बड़े संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। एक दिन शाम के समय साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई। वहां जाकर के देखा तो पड़ोसन सकट माता की कथा कह रही थी। उसने पड़ोसन से पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो और इससे क्या फल मिलता है। सकट माता का सारा महात्म्य पड़ोसन ने कह के सुनाया। वो सुन करके साहूकारनी ने बोला कि यदि मेरे भी गर्भ रह गया तो मैं भी सकट माता का पूजन करूंगी, 1.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। यह कह करके साहूकारनी अपने घर आ गई और आनंद से रहने लगी। कुछ दिन बाद उसको गर्भ हुआ। जब उससे पता चला कि मेरे गर्भ हो गया है तो उसने मन में फिर से प्रार्थना की कि यदि मेरे पुत्र संतान की प्राप्ति हुई तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। समय पाकर के 9 महीने बाद उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। जब पुत्र प्राप्त हो गया तो साहूकारनी ने प्रार्थना की कि यदि इस पुत्र की विवाह हुआ तो विवाह के समय में मैं 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। विवाह का समय आया, लड़के का विवाह पक्का हो गया। बारात लेकर के लड़का जब विवाह करने गया तब भी उस साहूकारनी ने सकट माता का पूजन नहीं किया। सकट माता अप्रसन्न हो गई और विवाह के मंडप में से ही उस बालक को गायब करके एक पीपल के पेड़ में दिव्य रूप से उसको छिपा दिया। अब उस दूल्हे की बहुत ढूंढ हुई, लेकिन वो दूल्हा किसी प्रकार से मिला नहीं। सब लोग अपने अपने घर चले गए और वो अधब्याही लड़की अपने पिता के घर ही रहने लगी। एक समय जंगल में जब वो गणेश जी के पूजन के लिए दूर्वा ढूंढने के लिए गई, दूर्वा लेने के लिए गई, तो उसी समय उस पीपल के पेड़ के पास से निकली। उस पीपल के पेड़ के पास से जैसे ही वो निकली तो उसके कानों में आवाज आई जैसे किसी ने उसको पुकारा हो कि ओ मेरी अधब्याही अर्धपरिणीता। उसने पलट करके देखा लेकिन कोई दिखा नहीं। इसके बाद में जब भी वो उस पीपल के पास से जाती थी उसके कानों में यही आवाज आती थी, कोई उसे पुकारता था कि ओ मेरी अर्धपरिणीता। अर्धपरिणीता मतलब आधी शादी की हुई। उसके बाद से वो कन्या धीरे धीरे सूखती गई, बहुत दुबली हो गई। उसकी माता ने पूछा कि तुम किस कारण से दुबली हो रही हो?
तो उसने अपनी माता को बताया कि मैं जब भी उस पीपल के पास से जाती हूँ तो वहाँ से ऐसी आवाज़ आती है कि कोई मुझे पुकार रहा है, वो मेरी अदब्याही। माता पुत्री के साथ में उस पेड़ के पास गई। वहाँ जाकर के देखा तो माता को वो लड़का दिखा, सेहरा बांधा हुआ, वही दूल्हा जो इस लड़की से शादी करने के लिए आया था। तो माता ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो और विवाह के मंडप में से तुम क्यों चले गए थे? तब उसने बताया कि मेरी माँ ने तिलकुटा चढ़ाने का सकट माता को प्रार्थना की थी, मान मानी थी मेरे लिए, लेकिन वो पूजन नहीं चढ़ाया। उसी के दोष से सकट माता ने विवाह मंडप से मुझे हरण करके और यहाँ बिठा दिया। तो आप लोग जाकर के मेरी माता को समझाएं, उन्होंने जो मान की है उसको पूरी कर दें तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लड़की की माँ लड़के की माँ के पास गई और उनसे पूछा कि क्या तुमने ऐसी कोई मान की थी? तो उसको याद आया कि हाँ, मैंने तो ऐसी मान की थी। तब उसने नाक रगड़ी और सकट माता से प्रार्थना करी कि मैं 10 मन का तिलकुटा चढ़ाऊंगी यदि मेरा पुत्र बहू के साथ शादी करके और आनंद पूर्वक पुनः घर आ जाए। सकट माता फिर प्रसन्न हुई और लड़की के आंगन में उस लड़के को फिर से प्रकट किया। लड़की के माता पिता ने उस लड़के के साथ में विधिवत उस कन्या का विवाह किया और विदाई करके जब लड़का और लड़की अपने घर आए तो लड़के की माँ ने, मतलब साहूकारनी ने, विधिवत सकट माता का पूजन किया और 10.25 मन का तिलकुटा चढ़ा करके उनकी पूजा की और बहुत आनंद हुआ। उसके बाद में वो लड़का पूरे जीवन बड़े आनंद से रहा। तो जैसे सकट माता ने साहूकारनी पे कृपा करी, वैसे ही सब पे कृपा करे। चौथी कथा इसी व्रत से संबंधित है। एक समय की बात है, एक गांव में देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत गरीब थी और जेठानी धन से संपन्न थी। तो जेठानी के घर ही देवरानी कामकाज कर दिया करती थी और उसके बदले में उसको अनाज मिल जाता था, तो वो अपने पुत्र को पालती थी। एक समय सकट चौथ का दिन आया। देवरानी ने अपने घर को लीप पोत करके और पूजन की तैयारी की और जो अनाज उसको मिलता था जेठानी की तरफ से, तो उस दिन उसने कहा कि जेठानी जी, आज मुझे थोड़ा सा गुड़ और तिल दे दीजिए, आज मैं सकट माता का पूजन करूंगी। जेठानी ने तिल और गुड़ दे दिया। उसने घर आकर के विधिवत जो भी उसके पास उपलब्ध था उससे सकट माता का पूजन किया, चंद्रमा को अर्घ्य दिया, गणेश जी के पूजन किया और प्रार्थना करके उसी प्रसाद को खा करके और अपने पुत्र को खिला करके और कुछ प्रसाद बचा करके सकट माता के पास ही रख दिया और सोने जाने लगी। जब आधी रात हो गई तो सकट माता वृद्ध महिला का रूप लेकर के उसके घर पर आई और उससे भोजन के लिए याचना करने लगी। देवरानी ने बताया कि मेरे पास तो अन्न नहीं है, लेकिन सकट माता की पूजन मैंने की है, उनको चढ़ाया हुआ जो तिलकुटा है वही मैं आपको दे सकती हूँ, आप उसी को ग्रहण कर लीजिए। बुढ़िया जो स्वयं साक्षात सकट माता थी, सकट माता ने प्रेम पूर्वक वो तिलकुटा ग्रहण किया और शकरकंद उसने चढ़ाया हुआ था, उस शकरकंद को खा करके जाने लगी। तो देवरानी ने बोला कि इतनी रात को बुढ़िया माँ जी आप कहाँ जाओगी, आप यहीं आराम कर लो। तो सकट माता ने कहा कि मैं कहाँ सोऊं? तो उस देवरानी ने कहा कि पूरे घर को मैंने लीप पोत के स्वच्छ करके रखा हुआ है, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ आप विश्राम कर लो। थोड़ी देर बाद बुढ़िया के रूप में जो सकट माता आई हुई थी, उन्होंने परीक्षा लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पुत्री, मुझे तो शौच जाने की इच्छा हो रही है, तुम बताओ मैं कहाँ शौच जाऊं? तो वो देवरानी ने कहा कि इतनी रात को आप कहाँ जंगल में शौच करने जाओगी, मैंने चारों कोने लीप पोत के रखे हैं, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ आप शौच कर दो, मैं बाहर खड़ी हो जाती हूँ।
घर के बाहर निकल करके वो माँ बेटे खड़े हो गए और सकट माता घर के अंदर रहीं। जब बहुत देर हो गई और कोई आवाज़ अंदर से नहीं आई तो इस महिला ने अंदर जाकर के देखा तो क्या देखती है कि पूरा घर जगमग जगमग कर रहा है, चारों ओर सोना ही सोना बिखरा हुआ है। बड़ी ये प्रसन्न हो गई। अगले दिन जेठानी ने बहुत देर रास्ता देखी लेकिन ये काम करने के लिए नहीं गई, तो फिर एक प्रहरी को भेजा, एक नौकर को भेजा कि जाओ देख करके आओ देवरानी अभी तक क्यों नहीं आई। देवरानी ने कहला भेजा कि सकट माता की कृपा से अब मेरे घर में बहुत धन धान्य हो गया है, अब मुझे आपके यहाँ काम करने आने की कोई ज़रूरत नहीं। जेठानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जेठानी ने आकर के देखा तो आंखें चुंधिया गईं। पूछा कि क्या कारण है, कैसे तुम पे सकट माता प्रसन्न हुई, तो उसने सारी कथा बिना छल कपट के सुना दी। जेठानी ने सोचा कि अब मैं भी सकट माता की पूजा करूंगी, तो उसने भी ऐसा ही किया। चारों कोने लीप पोत करके तैयारी कर ली, विधि विधान से पूजा की और जो थोड़ा सा तिलकुटा उस देवरानी ने चढ़ाया था वैसे ही थोड़ा सा तिलकुटा बना करके चढ़ाया और जितना जितना उसने पूजन किया था उतना उसने भी पूजन किया। रात्रि के समय में सकट माता उसकी भी परीक्षा लेने आई, उससे भी वैसी ही बातें करी। तो जो थोड़ा सा बचा हुआ तिलकुटा था वो उसने उस बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया ने उसके बाद में कहा कि मुझे शौच जाने की इच्छा हो रही है, तो वो घर में बुढ़िया को छोड़ करके और बाहर निकल करके खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद में जब जाकर के उसने अंदर देखा तो क्या देखती है कि चारों तरफ गंदगी पड़ी हुई है, मक्खियाँ भिन भिना रही हैं और उसका जो धन धान्य था वो भी सब नष्ट हो गया। तो इस प्रकार छल कपट पूर्वक सकट माता का पूजन करने से जेठानी जो धनवान थी वो दरिद्र हो गई और निश्चल भाव से श्रद्धा पूर्वक सकट माता का पूजन करके देवरानी जो गरीब थी वो पैसे वाली हो गई, अमीर हो गई, सुख सौभाग्य वाली हो गई और सदा सकट माता का पूजन नियम से करने लगी। इस प्रकार सकट माता का पूजन करने से सभी लोगों के दुख दारिद्र्य दूर होते हैं, गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, सकट माता सभी लोगों का कल्याण करती है। आप लोगों को संकष्टी चतुर्थी, सकट चौथ, तिलवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तिल का इस दिन भोजन करना, दान करना, सकट माता के पूजन में तिल का उपयोग करना, तिल का होम करना, इन सब चीज़ों का बहुत महत्व है। और कथा सुनने के समय में भी जब आप कथा सुने तो हाथ में थोड़ा सा तिल और फूल ले लें, उसके बाद ये कथा सुने और सुन करके जब कथा पूरी हो जाए तो जो पाटा आपने पूजा के लिए रखा है उसी पर वो फूल और तिल चढ़ा दीजिए, चंद्र को अर्घ्य दे दीजिए और भगवान गणेश से प्रार्थना करिए कि आपका व्रत सफल हो। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन में आपको जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।